जय श्री राधे। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, आप कृपा कर श्रावण शुक्ल एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। तब भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और ये पुत्रों सहित सब सुखों का प्रदान करने वाली है, सब पापों को दूर करने वाली है और सद्गति को प्राप्त कराने वाली है। इसलिए इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कथा के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। हे राजन, प्राचीन काल में द्वापर युग के आरंभ में एक महिजीत नामक बड़े प्रतापी राजा हो गए हैं। वह अपने महिष्मती नाम की नगरी में रहकर पुत्र की तरह प्रजा का पालन करते हुए दुष्टों को कठिन दंड देते थे। यद्यपि वे सभी तरह से सुखी थे, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए संतान की ओर से वे दिन रात चिंतित रहते थे। एक दिन राजा ने अत्यंत दुखी होकर समस्त प्रजा को आमंत्रित करते हुए कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मैंने अपनी जानकारी में ना तो कोई पाप किया है, ना ही किसी के साथ अन्याय किया है और ना ही अन्यायपूर्वक धनोपार्जन किया है। फिर भी मेरे जीवन में पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। विधाता ने मुझे ये दुख क्यों दिया है? इतना ही नहीं, मेरे राज्य में ना कोई कर्मचारी रिश्वत लेता है, ना किसी अनुचित कारण से सताया जाता है। फिर भी क्या कारण है? इस पर लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। फिर बोले, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में तू अत्यंत निर्धन तथा बुरे कर्म किया करता था। एक गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जबकि 2 दिन से तू भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक समय ब्याई हुई गाय प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसे हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को ये दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से राजा होना पड़ा तुझे, और प्यासी गऊ को हटाने से पुत्र के वियोग में दुख भोगना पड़ा। तो इस कारण एकादशी के दिन तो भूखा रहा, इसका फल तो तुझे मिला ही है कि तू राजा बन गया, लेकिन तूने प्यासी गाय को हटा दिया, तो इस कारण तुझे पुत्र का वियोग सहना पड़ रहा है। इस पर लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि जागरण करो, उस व्रत के फल को राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र रत्न उत्पन्न होगा। मंत्रियों सहित समस्त राजा, समस्त प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि के आज्ञानुसार व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 महीने पश्चात उनके एक अत्यंत तेजस्वी रत्न पैदा हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें उस एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में तथा परलोक में भी सुख मिलता है व स्वर्ग मिलता है। जय श्री राधे।